मैं डॉक्टर रितेश कुमार बीपीएससी पीटी के सीरीज में आज का टॉपिक पटना चित्रकला है। यह हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगातार बिहार से संबंधित परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात डिसाइडिंग प्रश्न के रूप में आते हैं। सामान्यतः हल्की फुल्की पुस्तकों में इस टॉपिक के मटेरियल न के बराबर मिलते हैं। पटना चित्रकला, जिसे पटना कलम या पटना चित्र शैली या पटना ब्रिटिश कला शैली के नाम से जाना जाता है, यह कला अपने आप में अद्भुत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। सामान्यतः पटना चित्रकला, जिसे हम पटना कलम के नाम से जानते हैं, यह क्षेत्रीय कला के श्रेणी में आती है जो अपने विशेषता के कारण वैश्विक स्तर पर अपनी अमिट पहचान बनाई। सामान्यतः जब हम पटना कलम चित्रकला के पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पटना कलम आखिर विकसित कैसे हुई। सामान्यतः मुगल वंश के अंतिम सम्राट के रूप में, टेक्निकल वर्ड सम्राट का मैं जिक्र कर रहा हूं, मुगल वंश के अंतिम सम्राट के रूप में जब औरंगजेब का उदय हुआ तो उन्होंने कला, संगीत एवं साहित्य की घोर उपेक्षा की। उन्होंने इसे इस्लाम विरोधी बताया। साथ ही साथ उन्होंने कलाकार को काफिर घोषित कर दिया। काफिर का मतलब होता है वैसे लोग जो इस्लाम को नहीं मानते। ऐसी परिस्थिति में कलाकारों के लिए एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई तथा जब उन्हें मुगल दरबार का आश्रय न मिला तो वे अपनी पहचान की तलाश में तथा आर्थिक कारण से विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय कला को विकसित करने लगे। दूसरी भाषा में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के घोर उपेक्षा के कारण कलाकारों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक क्षेत्रीय कला को विकसित की और उसे अपनी जीविका का आधार बनाया, क्योंकि मुगल दरबार के द्वारा इन चित्रकारों को आश्रय प्रदान नहीं किया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में पटना कलम, लखनऊ कलम और दिल्ली कलम चित्रकला को कलाकारों ने विकसित किया। लेकिन बीपीएससी के मद्देनजर आपको समझना पड़ेगा कि आखिर पटना कलम अर्थात पटना ब्रिटिश कला के जन्मदाता कौन थे। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा अकबर और जहांगीर के प्रमुख चित्रकार में से एक चित्रकार मनोहर थे। उनके वंशजों के द्वारा पटना कलम चित्रकला को विकसित किया गया। सामान्यतः यह प्रारंभ में मुर्शिदाबाद को अपना क्षेत्र बनाए और वहां पे इस क्षेत्रीय कला को विकसित करने लगे। लेकिन धीरे धीरे वो पटना शहर, दानापुर शहर, खगौल शहर या यूं समझ ले पटना के आसपास के क्षेत्रों में वो अपने आप को स्थापित किए और पटना कलम कला को विकसित करने लगे। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा
कि पटना कला लघु चित्र शैली में आता है। बीपीएससी के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पटना कला किस श्रेणी में आता है, तो लघु चित्र शैली में आता है। सामान्यतः यह कला कागज पर निर्मित की जाती है, साथ ही साथ कभी कभी इसे हाथी के दांतों पर भी चित्रण किया जाता है। यहां ध्यान देने की बात है, इस चित्रकला में जो अधिकांश चित्रकार थे वो पुरुष थे, फलतः पटना कलम को पुरुष शैली कला भी कहा जाता है। यह एक ऐसा चित्रकला है जिसमें अधिकांश चित्र व्यक्ति विशेष, ये हाईली इंपॉर्टेंट लाइन है, बीपीएससी का लाइन है, इसमें अधिकांश चित्र व्यक्ति विशेष, फेस्टिवल अर्थात पर्व त्योहार एवं जीव जंतु के निर्मित होते थे। सामान्यतः पटना कलम चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो यहां ध्यान देने की बात है, गहरे भूरे, गहरे लाल तथा गहरा नीला और हल्का पीला रंग का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया जाता था। सबसे पहले इस कला में पेंसिल के माध्यम से चित्र को रेखांकित की जाती थी, तदुपरांत ब्रश के माध्यम से उसमें रंग भरा जाता था। सामान्यतः इसमें व्यक्ति विशेष के चित्र और उनके भाव भंगिमाओं पर विशेष तौर पर जोर दिया जाता था। अगला पॉइंट परीक्षा के मद्देनजर काफी इंपॉर्टेंट है। पटना कलम का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है, तो सेवक राम को माना जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त पटना कलम या पटना चित्रकला से संबंधित कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस कला के विकास में अद्वितीय योगदान दिया। इनमें हुलासराम, झुमकलाल, फकीर चंद्र, माधोलाल, टुन्नीलाल, शिवपाल, शिवदयाल का स्थान अत्यंत उल्लेखनीय है। बीपीएससी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, सचिवालय सहायक के एग्जाम में कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें से इन चित्रकारों का नाम देकर आपसे पूछा जाएगा कि ये चित्रकार किस कला से संबंधित। इसलिए ऐसे टॉपिक पे विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन पटना कला का अंतिम महान चित्रकार किसे माना जाता है, तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा को पटना चित्रकला का अंतिम महान चित्रकार माना जाता है। भारत के इतिहास में कई प्रकार के चित्रकला है, लेकिन पटना कला की जो विशेषता है वो औरों से अलग है। सामान्यतः पटना कला में चित्र में सजीवता एवं सामान्य जीवन के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। अन्य चित्रकला में मुगल दरबार के शान शौकत या किसी भी दरबार के शान शौकत, महाराजा या वैसे चीज का रेखांकन किया जाता था जो वैभव विलास के प्रतीक होते थे। लेकिन इस चित्रकला में चित्रकार सामान्य जीवन से संबंधित चित्रों को रेखांकित करने का प्रयास करते थे। सामान्यतः पटना कला के चित्रकार 3 प्रकार के चित्र बनाते थे, जिसमें पहला स्थान व्यक्ति विशेष का चित्र होता था, जिनमें धोबी का चित्र, कूली का चित्र, लोहार का चित्र, बढ़ई का चित्र, दस्तकार का चित्र, सोनार का चित्र, जुलाहा का चित्र, कुम्हार का चित्र और दरबान का चित्र
मुख्य रूप से आकर्षण के केंद्र होते थे। इन तमाम चित्र में उन्हें कार्य करते हुए दिखलाया गया है या उनके स्किल को बताने का प्रयास। दूसरे प्रकार के चित्र में आवागमन के साधन पे फोकस किया गया है, जो वर्तमान दौर में देखने को नहीं मिलती है। आवागमन के माध्यम में पालकी का चित्र, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पालकी का चित्र, डोली का चित्र, टांगा का चित्र और बैलगाड़ी के चित्र का निर्माण किया जाता है। तीसरे प्रकार के चित्र में महिलाओं को केंद्रित किया जाता था। सामान्यतः महिलाओं के चित्र को सौंदर्य बोधक के रूप में अन्य चित्रकला में बनाया जाता था, लेकिन पटना चित्रकला में जो महिलाओं का चित्र बनाया जाता था वह उनके कार्य दक्षता को दिखलाने का प्रयास किया जाता था। इस तरह के चित्र में महिलाओं का सूत काटना, महिलाओं के द्वारा खाना बनाना, जो अभी काफी कम देखने को मिलता है, खाना बनाना तथा श्रृंगार करना जैसे चित्र पर विशेष तौर से फोकस किया जाता था। बीपीएससी के कॉन्सेप्ट संबंधित प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि पटना कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो पटना कला शान शौकत, वैभव विलास, लग्जरियस चित्र को न बनाकर सामान्य चित्र को अंकित करते थे, जिसके कारण इन चित्रों का प्रभाव जनमानस पे सकारात्मक रूप से पड़ता था तथा पटना कला के चित्रकार ने भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। सामान्यतः चित्रकार के द्वारा जिस तरह का चित्र बनाया जाता था वो चित्र ये चित्रकार न बनाकर सामान्य वर्ग के चित्रों का निर्माण करने का प्रयास किया। सामान्यतः पटना कला से संबंधित कई प्रमुख चित्रें संरक्षित मिलती है, जो पटना संग्रहालय पटना में अवस्थित है, खुदा बख्श लाइब्रेरी में मिलती है, जवान संग्रहालय मिलती है और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में देखने को मिलती है। सामान्यतः पटना कला से परीक्षा में लगातार प्रश्न आते हैं। हम कह सकते हैं कि पटना कला अपनी विशेषता के कारण एक अद्भुत प्रभाव और अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया, लेकिन आगे चलकर इस कला को कलाकारों के द्वारा संयोजने का प्रयास नहीं किया गया। साथ ही साथ सरकार के उपेक्षा के कारण यह कला धीरे धीरे मुख्य धारा से दूर हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।